मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी लोगों का। शुरुआत करते हैं आज के क्लास की। वोकैबुलरी फर्स्ट वर्ड बताना चाहेंगे आप हम में से कोई? एनीबडी। बहुत अच्छा वर्ड है, बहुत प्यारा वर्ड है। एनीबडी। एनीबडी को हिंदी में क्या बोलोगे? अच्छा, पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका क्या है, कोई बताएगा क्या? प्रोनाउन है, प्रोनाउन है। तो चलिए एनीबडी को सीखते हैं। एनीबडी को हिंदी में बोलते हैं कोई भी, कोई भी। और इसके इक्विवेलेंट कोई वर्ड ढूंढोगे तो एकदम एग्जैक्टली इक्विवेलेंट मिल जाएगा, एनीवन। ऐसे समवन और समबडी भी इसके इक्विवेलेंट है, लेकिन यूजेस में थोड़ा सा फर्क हो जाता है। और यूजेस के इस फर्क को हम लोग प्रोनाउन चैप्टर में डिस्कस करेंगे। लेकिन हम इतना बोलना चाहेंगे सिर्फ अभी कि जो एनीबडी है ना, इट इज यूज्ड ओनली फॉर पर्सन्स, ओनली फॉर पर्सन्स, not for animals, not for things. It is used only for persons. क्लियर है? देख के जाइए तार। आई होप इट इज क्वाइट क्लियर। एक एग्जांपल ले लेते हैं तो और अच्छा क्लियर हो जाएगा। ठीक है। किसी ने पूछा सर ये वाला कोर्स कौन कौन बच्चे कर सकते हैं? हम बोले कोई भी कर सकता है। एनीबडी कैन टेक दिस कोर्स। एनीबडी कैन टेक दिस कोर्स। राइट है। चलिए जी, नेक्स्ट वर्ड बताइए भाई हमें। जी, कुछ कमेंट आया है, रुक जाइए। Anybody can ask questions without any hesitation. Of course, Ahmad. Anybody can ask any question. Any more. ये बड़ा अच्छा वर्ड आपने दे दिया, एकदम दिल खुश हो जाएगा मेरा पढ़ा के। बचपन में मार पड़ी है कि नहीं पड़ी है? हाँ, किस बात के लिए? किस बात के लिए? पढ़ने के लिए। वाह, असली छात्र की पहचान की पढ़ने के लिए मार पड़े। कि क्यों इतना पढ़ते हो? अच्छा, बदमाशी के लिए कि क्यों नहीं करते हो? अच्छा, क्यों करते हो? हम बहुत सीधे थे, हमको मार पड़ती, तुम बदमाशी क्यों नहीं करते हो? ठीक है। हाँ जी। तो एनी मोर को जब मार पड़ती थी तो हम लोग ऐसे कहते थे, अब से नहीं करेंगे, अब से नहीं करेंगे। राइट है, याद है? मार पड़ने पे यही बोलते थे, अब से नहीं करेंगे। तो जो अब से नहीं करेंगे, आई विल नॉट डू इट एनी मोर, आई विल नॉट डू इट एनी मोर। ठीक है। एक छोटा सा कहानी बताए। बहुत अच्छा अच्छा पुरस्कार मिला था हमको। हम पैसा चुराए थे। ठीक है, 25 पैसा चुराए थे। उस समय 25 पैसा का बहुत वैल्यू था। और पता हम कहाँ रख दिए थे? कहाँ? टेबल के लेग्स के नीचे छुपा दिए थे। ठीक है। आ, पता नहीं उन लोग को कैसे पता चल जाता है यार। डग 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 कर गया, बोले कि कल तक ही टेबल नहीं हिल रहा था, वॉबल नहीं कर रहा था, आज टेबल वॉबल कैसे कर रहा है? तो माई मॉम एकदम मोम की नहीं बनी हुई, बहुत पिटाई की थी, पिघली ही नहीं। माई मॉम पनिश्ड मी बैडली। बहुत बुरे तरीके से पनिश किया था उसने मुझे। किस लिए भैया? फॉर स्टीलिंग मनी। आप सोचो कि हम कितना अच्छा अच्छा काम किए लाइफ में। ठीक है। आई नेवर स्टोल एनीथिंग। स्टोल मतलब चुराया, V2 स्टील का। एनीथिंग एनी मोर आफ्टर दैट। उसके बाद मैंने कभी नहीं चुराया कोई चीज। बात समझ में आई? तो ये वाला एग्जाम्पल थोड़ा ज्यादा खास है ना? पापा पूछते हैं आइंदा से करेगा ऐसा? जो आइंदा से बोलते हैं वही है एनी मोर। अब एनी मोर यूज कर पाओगे? हाँ। मम्मी के हाथ में पंखे का उल्टा वाला डंडी हुआ करता था पहले, वो ताड़ का पंखा चलता था। ठीक है। कश्मीर में बच्चों को पता है ताड़ वाला पंखा? हैंड फैन, हैंड फैन, हैंड फैन।
हैंड फैन, तो उसके पीछे डंडी लगा होता है ना, वो मल्टी यूजफुल है मम्मी के लिए। मम्मी उसी से बजाती थी और ऐसे ऐसे हिलते रहता था, और करेगा, और करेगा, आइंदा से और करेगा। यही आइंदा से और एनी मोर है। नहीं समझ पा रहे हो? जो समझ जाओ। नेक्स्ट वर्ड बताओ भाई। एनी वन। हाँ देखिए, एनीबडी और एनी वन दोनों एक है। देखिए हमने बता दिया, जहां जहां आप एनीबडी लगा रहे हो वहां वहां आप क्या लगा सकते हो, एनी वन लगा सकते हो। इसलिए इसके बारे में कुछ स्पेशल पढ़ने की बात नहीं है, लेकिन फिर भी हमको मन है कि हम पढ़ाएं, कुछ एक स्पेशल बात बताएं। बता दें क्या? आज हो जाए आज। एनी वन एक ऐसे होता है और एक एनी वन ऐसे होता है। फर्क समझ में आया? फर्क समझ में आया दोनों में? इसमें एनी वन सटा हुआ है और इसमें एनी वन हटा हुआ है ना? तो देखिए, यदि हम एक एग्जांपल दें तो इससे ज्यादा अच्छे से समझा पाएंगे। ठीक है? इन छात्रों में से कोई भी इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाया। हिंदी लिख रहे हैं, हिंदी हिंदी वाले स्टूडेंट्स के लिए। इन, हाँ, ओप्पो, ओप्पो किट क्या क्यों कर रहे हैं ऐसे? मतलब हमसे गुस्सा है क्या? देखिएगा, इन, अच्छा कोई बात नहीं है, लेकिन अगला बार से नियम रहेगा, सॉरी बोलने के बदले सारे स्टूडेंट्स के लिए एक एक चॉकलेट और टीचर के लिए 2 चॉकलेट। अब बताएंगे बाद में। इन छात्रों में से, अब कोई गलती से नहीं करेगा। इन छात्रों में से कोई भी मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाया। मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाया। राइट है कि रॉन्ग है? अब जरा देखना गौर से, मेरी बात समझना जो हम समझा रहे हैं। सिर्फ कोई भी रहता तो एनी वन होता, लेकिन है इन छात्रों में से कोई भी, तो एनी वन ऑफ दीज स्टूडेंट्स, ऑफ दीज स्टूडेंट्स, तब ना होगा इन छात्रों में से कोई भी। लेकिन ये वाला एनी वन गलत है, क्योंकि ऑफ लग गया तो ये अलग वाला आना चाहिए। मेरी बात समझ में आ रही है? तब यहां पर लिखा जाएगा ये वाला एनी वन। पढ़ने में कोई फर्क नहीं है, पढ़ने में बिल्कुल एक जैसा है। एनी वन ऑफ दीज स्टूडेंट्स could not answer my questions, not answer my question। बात समझ में आई? तो आप देखिए कि क्या है, इसको कहा जाता है ऑफ फ्रेज। इसको क्या कहा जाता है? ऑफ फ्रेज कहा जाता है। और ऑफ फ्रेज का यूज सटे हुए वाले के साथ, एनीवन के साथ नहीं कर सकते हैं, हटे हुए वाले के साथ करना पड़ेगा। ये बहुत बड़ा कॉमन एरर पॉइंट है जो बहुत फ्रीक्वेंटली एग्जाम में पूछा जाता रहा है। फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में पूछा जाता है, इनफैक्ट कॉमन एरर के रूप में नहीं इससे पूछा जाता है। अब आप बोलेंगे तो हम आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ें कि नहीं बढ़ें? चलिए नेक्स्ट वर्ड बताइए। हाँ जी, एनीथिंग। एनीथिंग में सटा और हटा वाला कोई अलग मामला नहीं है, हमेशा ये एक साथ ही रहता है। और एनीथिंग भी पार्ट्स ऑफ स्पीच वाइज प्रोनाउन है। ये क्या है मेरे प्यारे बच्चे? प्रोनाउन है। ठीक है? अब इसका सिर्फ एक एग्जांपल दे देंगे तो क्लियर हो जाएगा। एनीथिंग का मतलब होता है कोई भी चीज, कोई भी चीज। ठीक है? इसका एक रेस्ट्रिक्शन है, नेगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में यूज किया जाता है। मेरी बात समझ में आ रही है? एग्जाम्पल हम लिख रहे एक, यू शुड नॉट टच एनीथिंग हियर, एनीथिंग हियर। आज क्या बात है, बच्चे बहुत आना जाना लगाए हुए हैं, आज इंटरनेट खराब है क्या? देखिए, तो यहां पर एनीथिंग आया है, सेंटेंस कैसा है जरा देख के बताइए तो? नेगेटिव है। ठीक है, चलिए
ये नेगेटिव समझ में आया ना कि नेगेटिव है इसीलिए, और नेगेटिव है इसीलिए एनीथिंग जो है ऑब्जेक्ट के जगह पर यूज हो रहा है। सब्जेक्ट के जगह पे रहेगा तो ऐसा कोई बंधन नहीं है। बात समझ में आ रही है? चलिए आप बोले तो हम आगे बढ़े। एनीवे ये वर्ड कौन नहीं जानता है? ये वर्ड कौन नहीं जानता है? सॉरी, प्रोनाउन कैसे है? तो एडवर्ब है, गलती से प्रोनाउन लिखा गया। ये एडवर्ब है। क्या है ये? एडवर्ब है। ठीक है, हम लोग बोलचाल में बोलते हैं, खैर हटाओ, एनीवे लिव इट, बोलते हैं कि नहीं बोलते? तो बस वही है इसका। एनीवे छोड़ो इसको, खैर छोड़ो इसको, लिव इट, हाँ या ना? तो जब एनीवे बोलते हैं उसके बाद हल्का सा पॉज लेते हैं, खैर छोड़ो इसको। तो खैर जो पॉज लेते हैं उसी के लिए कॉमा यूज करते हैं। आई होप कि क्लियर होते जा रहा होगा। नेक्स्ट वर्ड के लिए तैयार हैं आप लोग? हाँ, एनीवेयर है। क्या है? एनीवेयर है। एनीवेयर पार्ट्स ऑफ स्पीच वाइज क्या है? एडवर्ब है। पार्ट्स ऑफ स्पीच वाइज क्या है? एक एडवर्ब है। ठीक है, कहीं भी, कहीं भी। इसके बराबर में थोड़ा दूर तक जाकर के मिल सकता है समवेयर। ठीक है, एग्जाम्पल देखना चाहते हैं? ओके, आई विल गो एनीवेयर, मैं कहीं भी चला जाऊंगा, बट आई विल नॉट स्टे हियर, मैं यहां नहीं रुकूंगा। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? बाकी तो आप लोग समझदार। अरे वाह क्या बात है। नेक्स्ट बोलिए, नेक्स्ट। हाँ, स्पेलिंग APART। एक्चुअली हाँ, अपार्ट एक एडवर्ब है। ये क्या है? एक अपार्ट का मतलब होता है अलग। ठीक है, सेपरेट, सेपरेट, है ना? एग्जाम्पल देखना चाहते हैं? हाँ, इसे अलग रख दो, इसे अलग रख दो, कीप इट अपार्ट, कीप इट अपार्ट। ठीक है, लेकिन अपार्ट से एक फ्रेज भी हम सिखाना चाहते हैं जो अपार्ट से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो फ्रेज क्या आप सीखना चाहते हैं? अपार्ट फ्रॉम, अपार्ट फ्रॉम, अगला यही था। अच्छा, अपार्ट फ्रॉम प्रीपोजिशन के रूप में यूज किया जाता है। अमेरिकन इंग्लिश में इसको एडवर्ब भी माना जाता है। ठीक है, बहुत सारे प्रीपोजिशन ऐसे हैं जिनको अमेरिकन इंग्लिश में एडवर्ब के रूप में ट्रीट किया जाता है। आपको उसके लिए बॉदर करने की जरूरत नहीं है। और जो बच्चे वोकैबुलरी के इंपॉर्टेंस, वोकैबुलरी क्लास के इंपॉर्टेंस को कम करके आंक रहे हैं, यकीन मानिए कि वो गड्ढे में गिरने वाले हैं, बहुत भयानक तरीके से। क्योंकि ये सब ऐसे पॉइंट्स हैं जो ग्रामर में कभी नहीं आ पाएगा। बोलिए हाँ कि ना? इसमें से वोकैबुलरी वाला क्लास में से 10% ऐसा चीज है जो ग्रामर में आएगा, बाकी 90% ऐसा चीज है जो ग्रामर सिलेबस में कवर नहीं होगा। तो आप बताइए, और उससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप मेरी बात का भरोसा बिल्कुल ना करें, जांचें। हम कभी नहीं कहते हैं कि हम पर भरोसा करो, लेकिन हम पर भरोसा हटाओ भी मत, जांच लो। यदि हम जांच में पास हो जाए तो हम पर भरोसा करना, ना पास हो तो मत करना, और आके मुंह पे बोल देना कि यू आर नॉट ट्रस्टवर्दी। है इतना कलेजा तुम में? कलेजा कहां से आता है? मेहनत करने से आता है। कलेजा होने का मतलब हिम्मत होना, मेहनत करने से आता है। तुम जांचने का मेहनत करोगे, रिसर्च कर पाओगे उतना? मूर्ख होते हैं जो किसी की बात आंख मूंद के मान लेते हैं। मेरा भी बात मत मानिए। बात समझ में आ रही है? चलिए, अपार्ट फ्रॉम का मतलब होता है के अलावे, के अलावे। ठीक है, इसके बराबर में आप कहना चाहते हैं तो आप बिसाइड्स कह सकते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रहा है जी? इन एडिशन टू कह सकते हैं, इन एडिशन टू 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 टू। ठीक है, इन एडिशन टू कह सकते हैं। एग्जाम्पल जानना चाहते हैं? हाँ हाँ, एक्सेप्ट भी होगा, क्यों नहीं होगा? किसकी मजाल है कि कोई रोक देगा, है ना? चलिए देखिए, एग्जाम्पल दिखा दे हम आपको,
बोलो ना। मैं हिंदी के अलावे अंग्रेजी भी बोल सकता हूं। आई कैन स्पीक इंग्लिश। मैं अंग्रेजी भी बोल सकता हूं। आई कैन स्पीक इंग्लिश। किसके अलावे भाई? अपार्ट फ्रॉम हिंदी। यहां पर कितने लैंग्वेज बोलने का बात हो रहा है? कौन कौन? मतलब हिंदी को छोड़ा नहीं गया, हिंदी भी शामिल है, इंग्लिश भी शामिल किया गया। जब ऐसा बात हो जाए, गौर से समझो, तो अपार्ट फ्रॉम तो सही है ही, इसके जगह तुम बिसाइड्स लगा दोगे तो भी सही होगा। मेरी बात समझ में आ रही है? रिपीट हो रहा है कि नहीं कहीं को हो रहा है? हा? नहीं, इंस्टीड ऑफ का मतलब उसके बदले, उसके जगह पर दूसरा आ जाएगा, इंस्टीड ऑफ कर दोगे तो। बात समझ में आ रही है? हाँ, इन एडिशन टू यहां कर सकते हो, इन एडिशन टू कर सकते हो। एक एग्जांपल और देना चाहते हैं, दें कि नहीं दें? ठीक है, तो आज हो जाए, आज हो ही जाए आज। यदि हम बोलते हैं ऐसा सेंटेंस कि मैं हिंदी के अलावे सभी भाषाएं बोल सकता हूं, इसमें लिख रहे हैं मैं, हाँ, हिंदी के अलावे सभी भाषाएं बोल सकता हूं। हाँ, देख रहे आपका, सभी भाषाएं बोल सकता हूं। ठीक है, यदि हम बोले मैं हिंदी के अलावे सभी भाषाएं बोल सकता हूं, मतलब कोई भाषा छोड़ रहे हैं क्या? छोड़ रहे हैं ना हिंदी? हाँ, हिंदी को हम क्या कर रहे हैं इस कंडीशन में? एक्सक्लूड कर रहे हैं, राइट? हाँ, तब यहां पर इसका अंग्रेजी क्या होगा पता है आपको? आई कैन स्पीक ऑल द लैंग्वेजेस, ऑल द लैंग्वेजेस, अपार्ट फ्रॉम लगा सकते हैं यहां पर, याद रखिएगा, अपार्ट फ्रॉम हिंदी। अब अपार्ट फ्रॉम के अलावा और क्या लगा सकते हैं भाई? एक नहीं, बिसाइड्स इसमें नहीं लगेगा क्योंकि एक्सक्लूड का सेंसर है, एक्सेप्ट लगेगा। क्या लगेगा? एक्सेप्ट लगेगा। यहां इन एडिशन टू भी नहीं लगा सकते। बात समझ में आ रहा है? क्यों? क्योंकि यहाँ एक्सक्लूड का सेंस आ रहा है, एक को छोड़ने का बात आ रहा है। जब एक को छोड़ने का बात आए तो अपार्ट फ्रॉम लग सकता है, लेकिन उसके अलावा कोई और लग सकता है तो सिर्फ एक्सेप्ट। और जब किसी को नहीं छोड़ना, सबको शामिल करना है, तो अपार्ट फ्रॉम तो लग ही रहा है, बिसाइड्स भी लग सकता है, इन एडिशन टू भी लग सकता है। फर्क समझ में आया? हाँ, तो ये जो फर्क है ना, इस पे क्वेश्चन आते फिल इन द ब्लैंक्स के। आप ध्यान दे के इसका बनाना फिल इन द ब्लैंक्स, अर्थ समझ के। नेक्स्ट वर्ड बोलो क्या है? अपार्टमेंट तो सब लोग जानते हैं, बताइए क्या होता है? डिपार्टमेंट जाते हैं ना? क्या होता है डिपार्टमेंट, बताइए? विभाग होता है। विभाग मतलब काम करने के लिए अलग अलग सेक्शन बांट दिया जाता है, तो रहने के लिए अलग अलग सेक्शन बांट दिया जाता है, वो अपार्टमेंट कहलाता है। सो सिंपल है। मकान, मकान। ठीक है, अब बोलो कि इसका साइनोनिम्स बताइए, तो इसका साइनोनिम्स बोलेंगे हाउस। बिल्डिंग बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? फ्लैट बोल सकते हैं कि नहीं? साइनोनिम्स है लेकिन एक दूसरे की जगह यूज नहीं होगा। अबोर्ड भी बोल सकते हैं, अबोर्ड माने घर। रेसिडेंस बोल सकते हैं, ठीक है। अकोमोडेशन बोल सकते हैं, अकोमोडेशन में थोड़ा सा अलर्ट रहना। कहां अलर्ट रहोगे? और डबल सी भी है ना, नहीं तो डुबा देगा, स्पेलिंग टेस्ट में आता है वर्ड। तो इतना सारा इसका सिनोनिम्स हो गया कि नहीं होगा? नेक्स्ट वर्ड बोलिए, नेक्स्ट वर्ड बोलिए। आज हो जाए आज। अपार्टमेंट बिल्डिंग तो एक ऐसा बिल्डिंग जिसमें बहुत सारा अपार्टमेंट बना हो, उसमें बोलना क्या है ना? चलिए नेक्स्ट। अपोलोजाइज है। अच्छा देखिए देखिए, इनका इनका जो है, कह रहे हैं एज वेल एज। शकील पढ़ाना है, एज वेल एज है क्या लिस्ट में? आगे चल के है? अच्छा हाँ, इन एडिशन में सही है, सही है आपका, एज वेल एज सही है। गुस्सा हो गया शकील? कौन सा वर्ड? अपोलोजाइज, है ना? जेडी भी होता है और नहीं तो एसई से भी होता है, दोनों होता है वेरिएशन इसका। और एसई या जेडी रहे तो ज्यादातर वो क्या होता है,
वर्ब होता है। और इसका मतलब जानते हो क्या होता है? माफी मांगना। माफी मांगना मतलब आप कह सकते हैं से सॉरी, से सॉरी, है ना? अब फॉरगिव मत बोलिएगा, क्योंकि फॉरगिव मतलब माफी मांगना नहीं होता है, माफ करना होता है। एक्सक्यूज माने भी माफ करना होता है, माफी मांगना नहीं होता है। क्या बोलते हैं? माफ कर दो, एक्सक्यूज मी, तो माफ कर देना ना होता है, माफी मांगना नहीं। माफी मांगने के लिए उसको यूज किया जाता है, लेकिन अपोलोजाइज खुद वर्ब है, इसका मतलब ही होता है माफी मांगना। ठीक है? जैसे एक एग्जांपल बोले तो ज्यादा अच्छा से समझ में आ जाएगा। आपको अपनी गलतियों के लिए उससे माफी मांगना चाहिए। अब बताओ क्या होगा? यू शुड अपोलोजाइज, है ना, टू हिम, राइट, फॉर योर, हाँ, फॉर योर गुड वर्क, राइट। नेक्स्ट बोलिएगा। एपोलॉजी इसी के खानदान से है, एपोलोजाइज के खानदान से। और सोचिए कि क्या होगा? क्षमा, क्षमा, है ना? एपोलॉजी, एपोलॉजी के साथ एक सेंटेंस बना के दिखा दें। हट, आज हो जाए, आज हो ही जाए आज। आई बेग योर अपोलॉजी। आई मतलब, हाँ जी सही, बिल्कुल, मैं आपसे माफी मांगता हूं। राइट है कि रॉन्ग है? नेक्स्ट बोलिएगा। अपीयर, बहुत जबरदस्त वर्ड है, बहुत जबरदस्त वर्ड है। आज हो जाए आज। अपीयर वर्ड हमने पढ़ाया है, अपीयर वर्ब है। जब हम बोलेंगे तो आपको याद आ जाएगा कि कहाँ पढ़ाया है। बोले सर चार चार मीनिंग, इससे कम बताए तो क्या बताए फिर? ठीक है, पहला मीनिंग प्रतीत होना। प्रतीत होना बड़ा शुद्ध हिंदी शब्द है, कश्मीर वाले बच्चे नहीं समझ पाएंगे, इसको हम समझा देते हैं पहले एक्सप्लेन करके। देख रहे आपका मैसेज, हम देख रहे। पार्डन वर्ड, हाँ पार्डन, बिल्कुल। आई बेग योर पार्डन, आई बेग योर अपॉलजी। पार्डन का भी मतलब आपके, ठीक है, समझ गए जी। अपीयर प्रतीत होना, प्रतीत होना बड़ा हिंदी कठिन हिंदी है, इसको इसको पहले समझाते हैं, ठीक है ना? ऐसा लगता है कि बारिश होगी, यही लगना ही प्रतीत होना। ऐसा लग रहा है कि वे लोग झूठ बोल रहे हैं, है ना? तो ये प्रति लगना का मतलब ही होता है प्रतीत हो। नहीं समझा पा रहे ना? याद आ रहा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस पढ़ाए थे तो उसमें बताए थे डिटेल से इसका, और इसका चार मीनिंग बताए थे। एक होता है प्रकट होना, प्रकट होना मतलब सामने आना। दूसरा होता है शामिल होना, जैसे हम लोग अपीयर होते एग्जाम वगैरह में, है ना? बोलो बोलो, नहीं नहीं बोल दो आज, नहीं बोल दो। तुम जो इतना मुस्कुरा रहे हो, क्या बदमाशियां हैं जिसे छिपा रहे हो? अ, वही बात है, और क्या बात है? शामिल होना, ठीक है। और इसका चौथा है प्रकाशित होना। प्रकाशित होना मतलब पब्लिश, किताब वगैरह पब्लिश होता है ना, वही बुक्स इट इज, पब्लिश, पब्लिश क्या, बुक इट इज। ड्यूटी पे लग गए बच्चे, वाह वाह, ठीक है। कैसा एक्सपीरियंस है ये? एकदम सामने बैठ के चुपचाप सुनते रहना, सर से बात करते रहना, लिखना उखने का मजा आता है ना? एकदम रिलैक्स रहते हैं कि कोई पढ़ाई का झमेला नहीं, एंजॉय करके पढ़ते हैं। अपीयर क्लियर है? और इसको और डिटेल देखना है तो आप अपने जाके प्रेजेंट कंटिन्यूअस वाला पॉइंट देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ाइए, आगे बोलिए। अपीयरेंस इसी के खानदान से आया है, आपको देखने से पता चल ही जा रहा होगा। आप बता सकते हैं कि इसके खानदान से ये निकला है, तो इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? नाउन है ना? अपीयरेंस का मतलब क्या होता है? शक्ल, शक्ल समझते हैं, कैसा दिखता है ना? अपीयरेंस का मतलब उपस्थिति,
उपस्थिति मतलब प्रेजेंस है कि नहीं है। तो इसका साइनोनिम्स के रूप में फेस बोल सकते हो। देख रहे हैं, लाओ देख लेते हैं, तुम भी क्या याद करोगे। हाँ हाँ, मालूम होना है यूनिस। अपीयर जो प्रतीत होना हम बताया, मालूम पड़ना। ठीक है, बड़ा अच्छा वर्ड बता दिया, अब हमको आसानी होगा पढ़ाने में उन बच्चों को हमेशा जो उनको हिंदी में दिक्कत होता है। ठीक है, ये वर्ड हम मिसिंग था मेरे दिमाग से, मालूम पड़ना, जबकि कितना कॉमन वर्ड है ना, उसके बाद भी मिसिंग था। उपस्थिति, फेस भी बोल सकते हैं इसका, लुक्स भी बोल सकते हैं, प्रेजेंस भी बोल सकते हैं। हाँ या ना बोलो, वाह वाह क्या बात है। अरे यार ई का हेला हो गया, इसको थोड़ी कोई बुलाया था। चलिए एग्जाम्पल, हाँ या ना बोलिएगा। हाँ, सी हैज एन अट्रैक्टिव अपीयरेंस, किसके बारे में हम बोले होंगे ना, वो तो पता है शी यूज के तो लड़की ही होगी, कौन लड़की के बारे में हम बोले होंगे सोचो। दीपिका के बारे में बोले थे। शी हैज एन अट्रैक्टिव अपीयरेंस। ठीक है, आगे बढ़े, आज हो जाए, आज हो जाए। नेक्स्ट वर्ड बोलिए, एप्पल। एप्पल का मतलब होता है केला। अरे फिर बदकट्टी करता है सर का। एप्पल एक प्रकार का सब्जी है, फिर बदकट्टी कर रहे हो। देखो अमन कितना अच्छा बच्चा है, ये एक बार बोला फिर बोला कि नहीं सर नहीं बोल रहे फ्रूट, तो हम भी आज के बाद कभी इसको फ्रूट नहीं बोलेंगे, ये सब्जी बना के खा लेगा। इतना मोहब्बत भी गहरा है मेरे। अच्छा, एप्पल का मतलब, चलिए हम आपके, आप मेरे मोहब्बत में इतना रह सकते हैं तो हम भी रह जाते हैं, सेब मान लेते हैं। ठीक है, लेकिन एप्पल ये वर्ड इंपॉर्टेंट नहीं, इससे रिलेटेड दो फ्रेज इंपॉर्टेंट है, जानना चाहते हैं, चलिए सीख लेते हैं हम लोग। एन एप्पल ऑफ वन साइज, एन एप्पल ऑफ वंस आईज मतलब क्या होता है बताइए। हाँ, किसी के आंखों का तारा, आंखों का तारा होने का मतलब बहुत प्यारा, है ना। ऑल ऑफ अस आर द एप्पल्स ऑफ आवर पेरेंट्स आईज, हम सभी अपने अपने माँ बाप की आंखों के तारे हैं कि नहीं है, वो लोग जान छिड़कते हैं हम लोगों पे, राइट। और उसी तरह एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, ये जानते हो, हाँ, एन एप्पल हमारा एन एप्पल नहीं, ये शोर तो नहीं आ रहा है, शोर है क्या, नहीं, एन एप्पल ऑफ डिस्को, ये इंटरनेट का इशू है, ये इंटरनेट का इशू है, डोंट वरी, ये इंटरनेट का इशू है, ये बारी बारी से सभी शहरों में टहल रहा है। ठीक है, आवाज कट के आ रही है तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए, 2-4-5 मिनट में ठीक हो जाता है ये। एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, है ना, कलह का जड़, लड़ाई का कारण। ठीक है, लड़ाई का कारण मतलब जब से आजादी मिली है तब से कश्मीर इंडिया और पाकिस्तान के बीच लड़ाई का कारण रहा है। बेटा ये सब सेंटेंस लेना, ये लोग को ये सब सेंटेंस को दिल से मत जोड़ना, कश्मीर वाले मेरे जितने भी प्यारे बच्चे हैं। ठीक है, इंडिया पाकिस्तान हमेशा इसी दोनों इसी पे लड़ रहा है। ठीक है, तो कश्मीर हैज बीन एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। ठीक है, बौरा गया है दोनों। चलिए आगे बढ़े, टाइम हो गया। तो आज के लिए वोकैबुलरी के क्लास में इतना ही रहने देते हैं। उम्मीद है कि आपको मजा नहीं आया होगा, बहुत मजा आ गया। तो ठीक संभालिएगा थोड़ा सा, और नया चीज सीखे कि नहीं सीखे, सीख लिए तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और नया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अपने मोबाइल के सेटिंग में जाके यूट्यूब का नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। बाकी क्या बोले, डेली तो बोलवे करते हैं कि न्योता भेजेंगे, अब भेजिए रहे, दिन भर में 5-6 बार न्योता भेज रहे हैं कि नहीं भेज रहे, नहीं, तब आइए न्योता भेजते हैं तो पूरा फंक्शन तक टिकिए, अंतिम तक मजा आएगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।